हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो क्षितिज हिंदी में चैप्टर 9 का है कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ जो पाठ है उसके क्वेश्चन आंसर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु पे। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न छोटे नहीं, आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। शुरू करते हैं बिना देरी के। पाठ्य पुस्तक का जो पहला प्रश्न है वो देखिए, साखियाँ। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मानसरोवर से कवि का दो अर्थ हैं। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं जो कैलाश पर्वत पे बना है। दूसरा मानसरोवर का अर्थ है पवित्र मन या मानस। आगे प्रश्न 2 है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? इसका उत्तर होगा, कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। कि पवित्र मन वाला सच्चा प्रेमी होता है। इस पवित्रता का असर मिलने पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन पवित्र हो जाता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर, इस दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है कि वह ज्ञान जो अनुभव से मिलता है उस ज्ञान को महत्व दिया है। वो भी ज्ञान कैसा? आध्यात्मिक, आत्मा परमात्मा से संबंधित। प्रश्न 4 देखिए, इस संसार में सच्चा संत कौन है? उत्तर होगा, इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है। जाति धर्म का भेदभाव नहीं करता, जो तर्क वितर्क गैर विरोध राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति सच्चा संत कहलाता है। कि जो लड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ता और किसी दूसरे धर्म को ओछा नहीं बताता, वही वास्तव में संत है। प्रश्न 5, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो कौन सी संकीर्णताएं? संकीर्णताएं होती है हमारी छोटी सोच। तो कबीर ने अंतिम दोहों में निम्न संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला है अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता, कि सभी अपने धर्म जाति को ही बड़ा बताते हैं और दूसरे के धर्म की निंदा करना, ये हमारी संकीर्ण सोच है, छोटी सोच। दूसरा तर्क दिया है उच्च कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता, कि कई व्यक्ति सोचते हैं कि मेरा जन्म उच्च कुल में हुआ है, अमीर घर में हुआ है या ऊंची जाति में हुआ है। ये दोनों सोच ये संकीर्णताओं की ओर इशारा करती हैं कि हमारी सोच क्या है? छोटी। प्रश्न 6 देखिए, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो कबीरदास ने बताया किसी व्यक्ति की पहचान उसे कर्म से ही होती है, न कि उसके कुल से। कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है, क्योंकि उसकी बुराई ही फैलेगी। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। उदाहरण दिए जैसे सूर, कबीर, तुलसी, अनेक ऋषि मुनि साधारण परिवार में जन्मे पर अपने अच्छे कारणों से आदरणीय बने, पूजनीय, जिसे हम पूजनीय मानते हैं। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण आदि बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हुए। ये राजा थे सारे, कंस, दुर्योधन, रावण, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण इनकी बुराई ही फैली। प्रश्न 7 देखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, कि इनके बारे में बताना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमार। इन दोहे के बारे में बताना है। कवि ने एक सशस्त्र चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े जा रहे हैं और संसार कुत्ते की तरह भूख के शांत हो जाता है, परंतु वे हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यह चित्र निंदकों पर व्यंग्य, साधकों के लिए प्रेरणा है। कि जो साधक है ईश्वर की भक्ति करते हैं, बताया है कि साधक को सच्चा ज्ञान मिल जाता है, वह हाथी के समान ऊंचा हो जाता है
और उसकी बुराई करने वाले लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिस प्रकार से कुत्ते हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा इसका जो रूप सौंदर्य है अर्थात कला पक्ष है वो देखिए, सांग रूपक अलंकार का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। रूपक अलंकार वो भी कौन सा? सांग। ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलिचा, संसार निंदक संसार रूपी स्वान और निंदा रूपी भौंकना, झक मार, ये मुहावरों का प्रयोग हुआ है। स्वान रूप संसार एक सशक्त उपमा है। कला पक्ष है कि मुहावरों का प्रयोग हुआ है, अलंकारों का प्रयोग हुआ है, रूपकों का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए शब्द से प्रश्न देखिए, क्योंकि इस पाठ के दो भाग थे ना, साखी और शब्द। तो साखी के प्रश्न हमने हल किए, अब हम शब्द के प्रश्न हल करने वाले हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर होगा, मनुष्य अपने संप्रदाय सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पूजा और धार्मिक स्थलों पर खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ योग साधना भी करते हैं, तो कुछ सांसारिकता से दूर होकर सन्यासी वैरागी बन जाते हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 8-9 देखिएगा। इस कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कि समाज में लोग ईश्वर को प्राप्ति के लिए कौन कौन से विश्वासों को मानते हैं, जो वास्तव में कबीर ने उनका खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश में। तीर्थ यात्रा में वह कर्म कांड करने में नहीं मिलता, न योग साधना में, न वैरागी सन्यासी बनने से। ये सब भारी दिखावे हैं, ढोंग हैं, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। कबीरदास बताते हैं कि ईश्वर कहाँ मिलता है, तो वो हर मानव के घट में मिलता है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में समाया है, मतलब सबके हृदय में, दिल में समाया है। वह प्राणी की सांस में समाया हुआ है, उसका वास प्राणी के मन में ही है, न कि धार्मिक स्थलों पर। प्रश्न 11 देखिए। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? तो कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है, उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है, सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि एकाएक अचानक पूरे वेग से होता है। इसलिए तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है। बताया है कि सामान्य हवा आती है तो उसका असर नहीं होता, लेकिन आंधी जब आती है तो सभी चीज़ों को उड़ा ले जाती है पूरे वेग से। उसी प्रकार ज्ञान की आंधी अज्ञान के अंधकार को उड़ा देगी। प्रश्न 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। कौन कौन से प्रभाव देखिए। भक्त के मन पर छाया अंधकार का भ्रम दूर हो जाता है, कि ज्ञान से उसका अंधकार दूर हो जाता है। ज्ञान का भक्त का मन का कूड़ा करकट अर्थात लोभ लालच वासनाएं दूर हो जाती हैं। भक्त के मन में भक्ति का भाव जग जाता है, भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है। इतने 4 प्रभाव पड़ते हैं। प्रश्न 13 का देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चिति की वे श्रेणी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। इसका अर्थ है, भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु के प्रेम की आनंद की वर्षा हुई। उस आनंद में भक्ति रूपी हृदय पूरी तरह सरोबार हो गया। आगे देखिए, ये प्रश्न थे पाठ और साखी और शब्द से। अब एक प्रश्न देखेंगे रचना और अभिव्यक्ति का। संकलित साखियों पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैली जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना, मनुष्यों का हिंदू मुसलमान में बट जाना, ऐसा नहीं देखना चाहते। वे इससे मुक्त देखना चाहते हैं। वे राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे, सांप्रदायिक सद्भावना देखना चाहते थे, समाज को कुरीतियों से मुक्त रखना चाहते थे। इसके अलावा उच्च कुल में जन्म लेने को लेकर वे साधारण कुल में जन्म लेकर श्रेष्ठ मानते थे। तो यह था हमारा पाठ कबीर की साखियाँ। हमने अच्छे से बताने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया तो
लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।